हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति के जीवन से दुख, दर्द, दरिद्रता सदा के लिए मिटा दीजिएगा। उसके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिएगा। मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, देव उठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी खड़ा धनिया का ये चमत्कारी उपाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिसने इसे श्रद्धा से कर लिया उसके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। कहते हैं कि अगर आप किसी कारण देव उठने का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस एक मुट्ठी खड़ा धनिया के उपाय से आपको वही पुण्य, वही फल और वही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो एक सच्चे व्रतधारी को मिलती है। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां इसे सच्चे मन से किया जाता है। देव उठनी एकादशी का ये पवित्र पर्व भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं और इस जागरण के साथ सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नया सौभाग्य फैलता है। इसलिए इस दिन को देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं, क्योंकि स्वयं श्री हरि इस दिन जगकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में ही माना गया है कि अगर देव उठने एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान किया जाए तो घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। और यदि इस दिन आप सच्चे मन से एक मुट्ठी खड़ा धनिया का प्राचीन काल का उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर निवास करेंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा और पूरे साल आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 1:11 से लेकर शाम 3:23 तक है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 6:44 से शाम 8:54 तक रहेगा। इसी दौरान आपको धनिया का उपाय करना होगा। मित्रों, साल की सबसे बड़ी और सबसे चमत्कारी एकादशी यही है देव उठनी एकादशी। कहा गया है कि 24 एकादशियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता और जो व्यक्ति एक मुट्ठी खड़ा धनिया का ये पवित्र उपाय करता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है और उसकी किस्मत में धन और सौभाग्य का स्थायी योग बन जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। वे व्रत या भोग से नहीं, सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए चाहे आप व्रत ना भी रख पाएं, लेकिन अगर इस दिन श्रद्धा और भक्ति से खड़ा धनिया अर्पित करते हैं तो समझिए आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और घर में सुख शांति की किरणें फैल जाएंगी। अगर आपने आज की यह वीडियो पूरी श्रद्धा से देख ली, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखा और इस उपाय को अपनाने का संकल्प लिया, तो समझ लीजिए इस एकादशी के बाद से आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो भी भाई बहन सच्चे मन से वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, उनके जीवन से राहु दोष, पितृदोष, गरीबी और क्लेश सदा के लिए मिट जाते हैं। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप देव उठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके 9 ग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।
देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 रुपए की मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने देव उठानी एकादशी तिथि के दिन सही तरीके से विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगे और भगवान विष्णु की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देव उठने एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। सबसे पहली उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ये उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 1 नवंबर की शाम आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें 1 मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले कपड़े में जो आपने 1 मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर देने दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपने अलमारी में तिजोरी में रख देना है। देव उठने एकादशी तिथि के दिन ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि ये पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों बस ये कीजिएगा कि इस देव उठनी एकादशी तिथि के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और ये किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये उपाय इसलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़े गौसेवक थे। और ये उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु, आपका नवग्रह, आपका भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और ये प्रत्येक देवोठनी एकादशी तिथि के दिन उपाय किया जाए, एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, देवउठनी एकादशी के दिन केवल पूजन ही नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक मानी जाती है। इसलिए इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा रूठ जाती है। सबसे पहले तो इस दिन पति पत्नी को आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह का होता है। इस पवित्र अवसर पर ऐसा कर्म करने से व्यक्ति का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और वैवाहिक जीवन में कलह व अस्थिरता आने लगती है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री को इस दिन मासिक धर्म हो तो उसे पूजा पाठ, व्रत या किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये शारीरिक विश्राम का समय होता है, परंतु यदि वो सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करती है तो उसे भी पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस दिन किसी का अपमान, क्रोध या कटु वचन बोलना भी पाप माना गया है। जिस घर में एकादशी के दिन झगड़ा होता है वहां भगवान विष्णु का वास नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और प्रेमपूर्ण बना रहे। साथ ही इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और देव उठनी का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
इसके अलावा एक और गलती जो कई लोग कर देते हैं वो है इस दिन कर्ज लेना या देना, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे घर से विदा हो जाती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। एक और बात, इस दिन झूठ बोलना, चुगली करना या किसी की बुराई करना भी बहुत बड़ा पाप बताया गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो एकादशी के दिन सत्य से विमुख होता है, मैं उससे 4 महीने की पुण्य भी छीन लेता हूँ। इसके साथ ही कर्ज लेना या देना, धन से जुड़ा कोई भी बड़ा लेन देन या खरीद बिक्री करना भी शुभ नहीं माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सुई धागे का काम, बाल या नाखून काटना, कपड़े धोना या झाड़ू पोछा करना भी इस दिन टालना चाहिए, क्योंकि ये दिन विश्राम, साधना और भक्ति का होता है, न कि सांसारिक कार्यों का। और सबसे जरूरी बात मित्रों, इस दिन किसी गरीब, असहाय या पशु पक्षी को भूखा न रहने दें। भगवान विष्णु उसी रूप में आपके द्वार पर आते हैं। जो व्यक्ति देव उठने के दिन एक जीव की भी सेवा कर देता है, उसका सारा वर्ष मंगलमय हो जाता है। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो चिंता मत करें। बस इन 7-8 बातों का ध्यान रखिए। शुद्ध मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता को दीपक जला